जादुई पतीला। एक नगर में एक किसान रहता था। वह गांव के एक अमीर आदमी के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। वह अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी था। एक दिन जब वो खेत में खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और तेज आवाज हुई। उसने जब देखा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। खाली पतीला देखकर किसान दुखी हो गया। उसने सोचा था कि हीरे जवाहरात होंगे। उसने निराश होकर कुदाल उस पतीले में फेंक दिया और निराश होकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब वो घर जाने लगा, उसने देखा कि उस पतीले में बहुत सारे कुदाल हैं। यह सब देखकर किसान खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किसान के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया। किसान को अमीर होते देख अमीर आदमी को किसान पर शक हुआ। वो सीधे सीधे किसान के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला जो अमीर आदमी के खेत से मिला था। ये सुनते ही अमीर आदमी उस पतीले को छीन के अपने घर ले गया और अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डालकर रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से यह खबर सारे नगर में फैल गई और नगर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर अमीर आदमी के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा, मैं इस नगर का असली राजा। ऐसा बोलते बोलते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही किसान और अमीर आदमी ने सोचा, अच्छा हुआ हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। नैतिक मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। कृपया प्रतिदिन ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रियानी मेकर्स।